बेसिक चीज बता रहे हैं, इसका चैप्टर का क्या है, आपको बेसिक चीज बता रहे हैं। बोलेंगे सर बेसिक चीज क्या है, क्योंकि सब क्या होता है ना, थ्योरम सीधे पढ़ने लगता है, थ्योरम सीधे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप लोग के यहाँ पे देखो, सबसे पहला फर्स्ट हम लोग नंबर 1 पढ़ते हैं। ये क्या है, पॉइंट। ना तो इस पॉइंट का क्या हो गया, ना तो लेंथ है, ना तो ब्रेथ है, ना तो हाइट है, कुछ नहीं है ना। ये हो गया ज्योमेट्रिकल फिगर हैविंग नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो हाइट इज नोन एज अ पॉइंट। नाउ सेकंड देखते हैं यहां पर ना, यहां से एक लाइन हम लोगों ने ड्रॉ किया और ये लाइन इस साइड भी एक्सटेंड कर सकते हो और इस साइड भी एक्सटेंड कर सकते हो, दैट मींस नो एंड पॉइंट। दोनों डायरेक्शन में आप बढ़ा सकते हो, तो ऐसे को हम लोग क्या करते हैं, लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, दिस इज अ लाइन, दिस इज अ लाइन। आप लोग इसको ए बी ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, या आप लोग इसको सिंगल स्मॉल लेटर से भी दिखा सकते हो। चलो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, सब तो सिंपल सा चीज है ना। देखो a line having a geometrical figure having one end point, that means आप इस डायरेक्शन में बढ़ सकते हो बट इस डायरेक्शन में आप नहीं बढ़ सकते हो, नहीं, having one end point। क्या कहोगे जल्दी बताओ, लाइन सेगमेंट, नॉट लाइन सेगमेंट, दिस इज रे, रे नहीं, रे इसको कहेंगे, रे ना। देखो 4 नंबर, अ ज्योमेट्रिकल फिगर हैविंग 2 एंड पॉइंट, ना तो आप इस डायरेक्शन में बढ़ा सकते हो ना तो इस डायरेक्शन में बढ़ा सकते हो, नहीं, हैविंग लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, वेरी गुड, हैविंग 2 एंड पॉइंट, हैविंग 2 एंड पॉइंट्स, इसको हम लोग कहेंगे लाइन सेगमेंट। दीज आर द बेसिक थिंग्स। इसको बार बार बताना सही नहीं, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग करके डाल दे रहा हूं वीडियो में, ताकि फिर परेशानी नहीं हो, हमें भी नहीं हो, बच्चे को भी नहीं हो। यहां पे देखते हैं, यहां पर ना दिस इज द पॉइंट, नहीं, दिस इज रे, ओरिजिनेशन ऑफ 2 रेज फ्रॉम द सेम पॉइंट, नहीं, ओरिजिनेशन ऑफ 2 रे, सपोज द नेम ऑफ दिस पॉइंट इज O एंड रे, नेम ऑफ रे इज OA, रे नेम ऑफ रे इज OB, देन ये जो बना इसको दिस इज नॉन एज एंगल, 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 नहीं, हैविंग लिखते हैं यहां 2 रेज हैविंग कॉमन ऑरिजिन पॉइंट, कॉमन ऑरिजिन पॉइंट, तो क्या बन गया, रे बन, एंगल बन गया, ऑरिजिन पॉइंट। चलो नाउ सबसे कलाकारी क्या होता है ना, एंगल का नाम लिखना। ये किस जगह बेंट हुआ है, ये किस जगह बेंट हुआ है, तो बोलेंगे सर बेंट तो हुआ O के पास, देन हम लोग इसको सिर्फ लिख सकते हैं एंगल O, और इसको क्या लिख सकते हैं, देखोगे यहां पर B से O, O से A, देन क्या लिख सकते हो, एंगल BOA। एक बच्चा बोला सर मेरा मन कर रहा है हम इधर से चले, किधर से, हम A से O जाएं और O के बाद B जाएं, दैट मीन्स इसका नाम क्या लिख सकते हो, AOB। क्लियर है, आ दिया। अगर 1 रहेगा तो आप लोग सिर्फ 1 भी लिख सकते हो। यहां तक हो गया। नाउ देखो 6 नंबर पॉइंट जो हम लोग को पढ़ना है। गुड इवनिंग। 6 नंबर देखो पॉइंट, इफ वन लाइन, दिस इज द सेकेंड लाइन, आप इसको एक्सटेंड करो, काफी दूर तक एक्सटेंड करते जा रहे हो, एक्सटेंड करते जा रहे हो, बट इट डजंट कट ईच अदर ना, तो सच लाइन्स आर नोन एज पैरेलल लाइन्स। अभी नाम मैंने लिखना सिखाया, ABA एंड CDA, और ये दोनों को एक दूसरे को बढ़ाए जा रहे हो, कहीं एक दूसरे को नहीं कट कर रहा है, तो बोलेंगे सर AB इज पैरेलल, ये पैरेलल का साइन है, AB इज पैरेलल टू CD। क्या लाइन, कौन सा लाइन इसको बोलते हैं, पैरेलल लाइन्स, दीज आर नोन एज पैरेलल लाइन्स। क्लियर है, यस सर। now 7th number, see 7 number, if a line cut the second line, such lines are known as, बोलिए, इंटरसेक्टिंग लाइन, intersecting lines, and this point
इज नॉन एज इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं दिस इज नॉन एज इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ना, और दिस लाइंस आर नॉन एज इंटरसेक्टिंग लाइंस। आज का क्लास आप लोग का सिर्फ यही है, जिसको प्रॉब्लम होगा वीडियो चलाइएगा, देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा ना। देखो 8 नंबर ना, 8 नंबर देखोगे यहां पर, स्ट्रेट लाइन पर कितना डिग्री का एंगल होता है। अगर इसका नाम दे दिए ए, यहां नाम दे दिए ओ, यहां नाम दे दिए बी, स्ट्रेट लाइन पे कितना डिग्री का एंगल बनता है, एंगल ए ओ डी 180 डिग्री। रखिएगा ध्यान में। चलिए 9 नंबर देखते हैं। अब इसका एक बाउंड्री बना देते हैं हम लोग। यहां पर एक बीच में एक दीवार खड़ा कर दिया हम लोगों ने, ए बी है, ओ है, यहां पर इसे एक दीवार खड़ा कर दिया। क्या फर्क पड़ता है दीवार खड़ा कर दिए तो भी तो है तो स्ट्रेट ही लाइन, बट यहाँ पर पहले एक रूम था सिंगल, अब 2 रूम बन रहा है, यहां से यहां, यहां से यहां नहीं। अब देखोगे यहां पर ध्यान से, यहां 2 एंगल बन रहा है, ठीक है, 2 एंगल बन रहा है। एक बन रहा है एंगल एओसी और एक एंगल बन रहा है बीओसी, ठीक है। देखो एंगल ओसी का जहां जिस जगह बेंड हुआ है दैट मीन्स इसका कॉमन आर्म, देखो एओसी का आर्म लिखो। आर्म किसको बोलते हैं, देखो अगर ये एंगल है ए ओ बी तो बीओ और एओ को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्म। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्टेक्स। क्या कहते हैं, वर्टेक्स ओ। क्लियर है। अब एओसी का आर्म बोलो कौन कौन सा है, एओसी में O and C। हाँ ओसी एंड ओ ए लिख देते हैं। सर इसका 2 आर्म है, ओसी एंड ओ ए। हमने कहा बीओसी में भी, बीओसी का भी बताओ कौन कौन सा आर्म है, ओबी और ओसी। तो हाँ अगर ध्यान से देखो दोनों में क्या जा रहा है। और चलो एक और लिख देते हैं, हम बोलते हैं कि वर्टेक्स बोलो, एओसी का वर्टेक्स कौन सा है, ये तो आर्म हो गया, इसका वर्टेक्स ओ, इसका भी वर्टेक्स ओ। तो हम लोग बोलेंगे अगर 2 एंगल का कॉमन आर्म मिल जाए, जैसे इसमें कॉमन आर्म क्या है, एसी ओसी, ओसी कॉमन आर्म और कॉमन वर्टेक्स हो, कॉमन वर्टेक्स हो, तो वैसा एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसा एंगल क्या कहलाता, वेरी गुड, एडजेसेंट एंगल। नहीं, ऐसे एंगल को हम लोग बोलते हैं क्या, एडजेसेंट एंगल। थोड़ा सा एडजेसेंट एंगल देखोगे और क्लियर हम बताएंगे। 10th क्लास में एडजेसेंट एंगल का जरूरत नहीं है, इसलिए हम उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। ये 9th का था, वो हम 23 से बता दिए। नाउ देखो ये कितना नंबर पॉइंट था आपको हमने बताया, 9। नाउ 10 नंबर पॉइंट देखो। इमरान लिखना नहीं है, केवल समझना है। स्ट्रेट लाइन है, हमने नाम रख दिया इसका ए बी, यहां पर ओ पॉइंट बन रहा है, ओ के पास हमने एक दीवार खड़ा कर दिया। अब देखो यहां से यहां तक का एंगल और यहां से यहां तक एंगल, ये पूरा क्या होगा, 180 होगा। कहने का मतलब एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी आप ऐड करोगे, एओसी मतलब ये वाला, बीओसी मतलब ये वाला, तो 180 डिग्री होगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। चलिए हो गया। अब देखते हैं यहां पर 11 नंबर, अगर 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है देन यहाँ 4 तरह का एंगल देखोगे, यहाँ एंगल बनेगा ए बी सी डी और इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया ओ। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। देखो ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, सिंस ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन। अभी अभी आपने पढ़ा है स्ट्रेट लाइन पे कितना डिग्री का एंगल बनता है, 180। तो बोलेंगे सर वो तो पता चल ही रहा है कौन कौन लाइन है, तो क्यों आप ये लिख रहे ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन। हम लोग बिना लिखे हुए तो पता चल रहा है। तो अब देखोगे यहां से 1 से लेके 2 तक कितना का एंगल बनेगा,
180. बोलेंगे सर ये 1 और 2 को जब मिलाइएगा ना 180 डिग्री बनेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते थे? लीनियर पेयर। जैसे ही लिख दोगे लीनियर पेयर तो समझ में आ जाएगा कि स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है। देखोगे यहाँ पर CD इज ऑल्सो ए स्ट्रेट लाइन। देखो सभी कोई, CD भी एक स्ट्रेट लाइन है ना। तो अब जब स्ट्रेट लाइन है तो यहां से यहां तक एंगल कितना होगा? 2 और 3 को मिलाओ कितना आएगा? 180. रीजन क्या लिखोगे? ये सब हाफ मार्क्स दिलाता है। हाँ, ये सब हाफ मार्क्स दिलाता है CBSE में, इसलिए छोड़ना मत सभी कोई, पहले बता दिए। ये यहाँ पर है आपका 4 नंबर। बोलेंगे सर 3 और 4 को भी यहां से हम मिलाइएगा तो कितना आएगा? 180 डिग्री। क्या होगा कारण? सेम रीजन, लीनियर पेयर। बोलेंगे सर 1 4 को भी मिलाइएगा तो कितना आएगा? तो 180 डिग्री। ये भी हो गया लीनियर पेयर। तो हम लोगों ने पहला टॉपिक पढ़ लिया लीनियर पेयर। अब देखोगे एंगल में जितना बड़ा एंगल 1 होगा उतना ही बड़ा एंगल 3 होगा। क्यों होगा? ये क्या है? वर्टिकली। तो चलिए हम लोग इसको भी देख लेते हैं। चलो इसको देख लेते हैं। यहां पर हम लोग लीनियर पेयर तो पढ़ चुके, तो इसको हम लोग किनारे कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग किनारे कर लेते हैं। हम लोग को पढ़ना है अब क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। देखो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होता है। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ना तो उनका कोना कोनी वाला एंगल, मतलब ये वाला एंगल बराबर होगा। मतलब एंगल 1 बराबर होगा एंगल 3 का। तो बोलेंगे सर ये भी तो कोना कोनी एंगल है, एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? कोई पूछेगा क्यों होगा? तो लिखते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्षा आ रहा है समझ में? यस सर। चलो अगर दिक्कत होगा वीडियो चलाकर लिख लोगे कॉपी में, सारा बेसिक चीज हम बता दे रहे हैं। ठीक है ना। देखो ये हो गया हम लोग का कितना पॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिया? 11। ना 12 नंबर पॉइंट देखो, ना 12 नंबर पॉइंट देखो सारे कोई। 2 लाइन्स आर पैरेलल। 2 लाइनें, एक तीसरा लाइन कट कर रहा है, तो इस लाइन को क्या बोलोगे? ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, जब एक लाइन को दूसरा लाइन कट कर रहा था तो इंटरसेक्टिंग लाइन, लेकिन मोर देन 2 लाइंस को कोई लाइन कट करता है तो उसको कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। नाउ यहां एंगल देखोगे 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। ठीक है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ध्यान देना। AB और CD पैरेलल है। तो बोलेंगे सर यहां पे सबसे पहले हम लोग लीनियर पेयर लिखते हैं क्योंकि लीनियर पेयर पढ़ चुके हैं। नहीं तो लीनियर पेयर कौन कौन सा दिख रहा है? देखते जाओगे पहले पिक्चर में। बोलेंगे सर लीनियर पेयर में क्या दिख रहा है? चलो हम रेड से दिखा देते हैं। 1 2 लिख दिए। एंगल 1 प्लस एंगल 2 लीनियर पेयर कितना होगा? 180 डिग्री। बोलेंगे सर 2 3 एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री। वैष्णवी आ रहा है समझ में? 3 और 4 180 डिग्री। 1 and 4 1 प्लस एंगल 4 180 डिग्री। बोलो आ गया समझ में सभी को? बोलेंगे सर एक लाइन अभी और बच रहा है। 5 और 6 भी तो स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है, ये भी तो आप लिखिए। 5 and 6 180 डिग्री, 6 and 7 180 डिग्री, एंड 7 and 8 देखो 6 और 7, अब की 7 और 8 भी ले लो 180 डिग्री। एक और बच रहा है एंगल 5 प्लस एंगल 8 180 डिग्री। क्यों हुआ? ये सारा लीनियर पेयर है। क्लियर है? यस सर। चलो जो बन गया उसको किनारे करो। ये सब हम लोग का बन गया, इसको हम लोग किनारे कर देते हैं। ये किनारे हो गया। अब हम लोग को क्या पढ़ना है? हम लोग को पढ़ना है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। भी हम पढ़ा चुके हैं आप लोग को, तो क्यों ना उसको भी कंप्लीट कर लिया जाए। वर्टिकली देख लेना, स्पेलिंग वगैरह थोड़ा देख लेना। ऑपोजिट एंगल देखोगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, जितना बड़ा एंगल 1 होगा ना उतना ही बड़ा एंगल 3 होगा। एंगल 1
इज इक्वल टू एंगल 3 होगा। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये जितना बड़ा 2 होगा उतना ही बड़ा 4 होगा। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, जितना बड़ा 5 होगा ना उतना ही बड़ा 7 होगा। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7। एंगल दिमाग में रहना चाहिए इमरान, इसलिए हम पूरा का पूरा डीपली आप लोग पढ़ा दे रहे हैं। 6 जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा 8 होगा। बोलो सही है कि नहीं है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्लियर हो गया? यस यस चलिए, जो जो क्लियर हो जा रहा है उसको हम लोग किनारे उसका व्यवस्था कर देते नहीं। चलो इसको इधर हटा देते हैं, ये सभी हम लोग को डिस्टर्ब करेगा। चलो किनारे कर दिया। चलो अब आता है क्या? बोलेंगे सर अब आता है नया चीज। इतना देर तक हम लोग पढ़ लिए, नया चीज में क्या आता है? करस्पॉन्डिंग एंगल। नहीं, कौन सा एंगल? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो चलिए देखते हैं यहाँ करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। हरिया करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर लाइन पैरेलल से तो नहीं, इफ लाइन्स आर पैरेलल, ध्यान देना, नहीं तो ये रूल नहीं फॉलो करेगा। ये लाइन हम पहले ही बोल दिए एबीसीडी पैरेलल है तभी ये काम करता है। एबी और सीडी पैरेलल है तभी ये काम करेगा, नहीं तो ये रूल नहीं फॉलो करता है। बोलेंगे सर क्या? 1 जितना बड़ा रहेगा ना उतना ही बड़ा 5 होगा। देखो अगर लाइन पैरेलल नहीं है तो ये दोनों इक्वल नहीं होगा। जितना बड़ा एंगल 2, देखो ग्रीन से दिखाते हैं, जितना बड़ा एंगल 2 उतना ही बड़ा एंगल 6, जितना बड़ा एंगल 3 उतना ही बड़ा एंगल 7। आ रहा है समझ में सभी को? जितना बड़ा 4 उतना ही बड़ा 8। बोलो आया समझ में? इंटरनल, इंटरनल मतलब अंदर का। अगर हम लोग एक बॉक्स बंद कर दें तो बोलेंगे सर इंटीरियर एंगल क्या होगा? इंटीरियर मतलब होता है अंदर का। तो अगर हम लोग एक बॉक्स बना दिए तो 3 4 5 और 6 देखो बॉक्स के अंदर आ गया, तो इसको बोलेंगे सर एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। ये हो गया इंटीरियर एंगल। तो हम बोलेंगे बताओ एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? तो बोलेंगे सर 1 2 7 8। एकदम इजी है, नहीं सारी चीज को समझो। 1 2 7 8। अब हम बोले कि तुम लोग का, आप लोग का अल्टरनेट डे पर पढ़ाएंगे हम। क्या बोले? अल्टरनेट डे पढ़ाएंगे। अल्टरनेट डे मतलब एक दिन छोड़कर एक, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो बोलेंगे सर एक छोड़कर एक ना। अगर हम एंगल 3 बात किए तो देखो अगर दोनों लाइन पैरेलल है तभी ये काम करेगा। ये किस में काम करेगा? पैरेलल लाइंस में काम करेगा, ठीक है। एंगल 3 तो बोलेंगे सर 4 को छोड़ दीजिए, एंगल 3 किसके इक्वल होगा? 5। हम बोले अच्छा एंगल 4 बोलेंगे तो 5 को छोड़ दो, 6 का बात होगा। एंगल 4 किसके इक्वल होगा? 6। अगर लाइन पैरेलल है तो ये हो जाएगा नहीं। तो बोलेंगे सर एक्सटीरियर एंगल में भी होगा क्या? बिल्कुल होगा। इससे हम लोग मैथ नहीं बनाते हैं बट बना सकते हो। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, दो लाइन पैरेलल है तो क्या होगा? पहले मनीष सर को इधर उठा के डाल दो, वो डिस्टर्ब कर रहे हैं। चलो देखो एंगल 1 क्या हो जाएगा? किसके इक्वल हो जाएगा? 2 को छोड़ दो। अल्टरनेट मतलब एक छोड़कर एक, एंगल 1 है 2 छोड़ के तो एंगल 7 के इक्वल हो जाएगा। एंगल 2 है तो एंगल 7 को छोड़ दो, एंगल 8 का। नहीं, अगर दो लाइन पैरेलल है, ए बी पैरेलल सी डी का है, तो देखोगे सेम साइड का इंटीरियर एंगल, कहने का मतलब इसको हम लोग कहते हैं को इंटीरियर एंगल। को मतलब एक साथ होता है ना, को एजुकेशन। डीएवी कैसा स्कूल है? तो को एजुकेशन है, लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ती है ना। को इंटीरियर एंगल्स। तो बोलेंगे सर क्या को एक्सटीरियर एंगल भी होगा? बिल्कुल होगा। आप क्यों नहीं कर सकते हो? इससे भी मैथ बना सकते हो, बट आप लोग के बुक में उतना पढ़ना इसके बारे में नहीं है। को इंटीरियर मतलब एक ही तरफ का दो एंगल, यहाँ 4 है, इसके बगल में 5 है। अगर दो लाइन पैरेलल है तो एंगल 4 और 5 एक ही साइड का एंगल जोड़िएगा तो 180 होगा। नहीं, क्यों होगा? तो लिख देंगे यहाँ ब्रैकेट में को इंटीरियर एंगल। तो बोलेंगे सर तब तो 3 और 6 भी एक ही साइड हैं, दो लाइन पैरेलल है तो भैया ये भी 180 होगा। क्यों होगा? तो यहाँ लिख दोगे को इंटीरियर एंगल। तो बोलेंगे सर 1 और 8 बिल्कुल लिख सकते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 8 क्या हो जाएगा? 180 डिग्री होगा को इंटीरियर एंगल। एंगल 2 प्लस एंगल 7 बिल्कुल होगा।
बोलो एंगल तक सारा हमने पढ़ा दिया, को एक्सटेंडेड एंगल।